नमस्ते। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 41वां 41st सेशन है। हम लोग अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। आज दोहा 169 से शुरू करेंगे। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। ये सेशन हम न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट से टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमने पिछले सेशन में ये देखा था कि किस प्रकार भरत जी का संवाद हुआ ऋषि वशिष्ठ से, राजगुरु से, और किस प्रकार गुरु ने, आध्यात्म रामायण में उल्लेख आता है, किस प्रकार गुरु ने सही विचार भरत जी को दिया कि ऐसी विपरीत स्थिति में सोचने का सही तरीका क्या हो सकता है। आज हम उससे आगे बात शुरू करेंगे कि जब ऋषि वशिष्ठ ने भरत जी को अपनी बात बता दी, उसके उपरांत भरत जी ने किस प्रकार उस बात को समझा और क्या निर्णय लिया। चलिए आगे बात शुरू करते हैं। दोहा 169, अयोध्या कांड, रामचरितमानस से। गुरु जी की सारी बात सुनने के बाद भरत जी गुरु जी से किस प्रकार बात करते हैं और आगे क्या हुआ, चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करई भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्मु जाय सिर पातक भारो। उन्होंने कहा भरत जी ने कि गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी को सुनकर प्रसन्न मन से उसे समझना चाहिए। सामान्यतः ये लोग आपके अहित की बात नहीं करेंगे। हो सकता है गुरु की कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही, वो कर्ण प्रिय नहीं है। हो सकता है कई बार माता पिता की भी कई बात कर्ण प्रिय ना हो, स्वामी की भी कई बात कर्ण प्रिय ना हो, या फिर कोई मित्र हो आपका, उसकी बात कर्ण प्रिय ना हो, पर उसे अच्छी समझकर मानने का प्रयास करना चाहिए। सामान्यतः यह संभव नहीं है कि ये लोग आपके अहित की बात करें। उचित और अनुचित को विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप पड़ चढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका बहुत अभिन्न मित्र है, हम हमेशा कहते हैं मित्र एक हो पर नेक हो, उसकी बात आपको कर्णप्रिय नहीं लग रही, उसकी बात आपको अच्छी नहीं लग रही, पर फिर भी रिएक्ट करने से पहले पुनः स्मरण, पुनः ध्यान करना चाहिए कि जो व्यक्ति हमेशा मेरा हित चाहता है, उसकी बात में कोई तो वैल्यू होगी। तो इस प्रकार भरत जी ने कहा कि आप सब, क्योंकि गुरु जी भी वही कह रहे थे, माता पिता भी वही कह रहे थे, उनके स्वामी राम की भी वही इच्छा थी, उनके स्वामी राजा दशरथ की भी वही इच्छा थी, और उनके मित्र बंधु भी लोग यही कह रहे थे। आगे बात वो कहते हैं, अब तुम बिनह मोरी सुनिलेहु, मोही अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देव क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गनहीन साधु। अब उन्होंने कहा मैंने आपकी पूरी बात सुनी। उन्होंने कौशल्या माता जी की बात सुनी, उन्होंने गुरु की बात सुनी, उन्होंने सभासदों की बात सुनी, उन्होंने लोगों की बात सुनी। अब उन्होंने कहा जब मैंने सबको सुन लिया तो अब आप भी मेरी बात सुनिए, और उसके बाद मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, यह अपराध है, पर फिर भी आप मेरी बात सुनिए। इसका तात्पर्य कई प्रकार का है। पहली बात, ये जो आसपास के गुरु, माता पिता, स्वामी, मित्र हैं, पहले इनको अपनी बात पूरी बोल लेने दीजिए, पूरी। लेट देम फिनिश देमसेल्व्स कंप्लीटली, एब्जॉर्ब इट एंड देन रिफ्लेक्ट, और उसके बाद फिर उत्तर दीजिए, उन्हें टोके बिना। फिर वो कहते हैं साधु पुरुष दुखी मनुष्य के गुण दोष नहीं देखते हैं। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, दुखित दोष न गुण ही न साधु, दुखित दोष गुण गण ही न साधु। दुखी के दोषों को साधु लोग नहीं देखते। कोई व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है, और उस परेशानी में, उस क्रोध में, उस दुख में उसने कुछ कह दिया, अब उसको हम हमेशा गांठ बांध के रखें, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया।
जब भी हम किसी की बात को इंटरप्रेट करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि वो बात कहते समय उसकी मनोदशा क्या थी। शब्दों पर जाने से पहले उसके भावों का आकलन करना भी जरूरी है, इससे रिश्ते सुधरेंगे। हम में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि कभी कोई व्यक्ति बहुत दुखी था, परेशान था, इन द स्वे ऑफ इमोशन उसने कोई बात कह दी और वो बात हमें यहां चुभी हुई है। उसने कुछ क्रोध में कह दिया पर हमें यहां चुभ गई। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस लाइक दिस इन द स्वे ऑफ इमोशंस? तो अगर हम साधु हैं तो हमें उस बात को उस परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहिए। वी कैन नॉट टेक दैट थिंग आउट ऑफ दैट इमोशन और उसको कोट करके कि तुमने तो ऐसा कहा था, ये रिश्तों को कमजोर करने वाली बात है। उस भावावेश में आके कही गई बातें सामान्य बुद्धि से कही गई बातों से बिल्कुल अलग होती हैं। तो अगर हम साधु हैं तो दुखी मनुष्यों के गुण दोष मत देखिए, वो स्वे ऑफ इमोशंस में कहा गया। प्रयास करें, अगर कुछ ऐसा है तो इसको रिविजिट करें जीवन में, और आज के सेशन में भगवान राम को याद करके उस व्यक्ति को क्षमा करें उन शब्दों के लिए जो उसने भावावेश में कह दिए, और वो शब्द उसके वास्तविक व्यक्तित्व का प्रतीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पितु सुर पुर सिय रामु बन करन कहु मोहिराजु, एही ते जानहु मोर हित के आपन बड़काजु। भरत जी कह रहे हैं मैं जो कहने जा रहा हूं मैं दुखी हूं, आप मेरे शब्दों को मेरी भावनाओं से समझिएगा। हो सकता है मैं कुछ कह दूं पर मुझे आप माफ करेंगे साधु पुरुष बन के, ये मैं मानता हूं। मेरे पिताजी तो स्वर्ग में हैं, वो अपनी सिचुएशन बता रहे हैं। मेरे पिता तुल्य भाई और माता तुल्य भाभी वन में है, और आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या आपको लगता है कोई बड़ा काम इसमें हो जाएगा या मैं प्लेजेंट फील करूंगा? हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लिन्ह मात कुटलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मुझे जहां से मैं देख रहा हूं बस मेरा एक ही हित है। अगर आपको लग रहा है राज्य चलाने में मेरा हित है, तो जहां से मैं देखता हूं मेरा बस एक ही हित है, मेरा कल्याण है श्री राम जी की चाकरी में, जिसको मेरी माता ने कुटिलता से छीन लिया। अब मैं अपने मन में देख लिया कि मैंने बहुत सोच के देखा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं है। देर इज नो वे आउट अदर देन दिस इटसेल्फ, कि मैं श्री राम जी की चाकरी करूं, इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि मेरा हित किसी और भी चीज में है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां सामने आती है, श्री राम जी की चाकरी से तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य है जो भी मेरा हाईएस्ट पर्पस है। कई बार लोअर ऑर्डर पर्पस हायर ऑर्डर पर्पस को डिफीट कर देते हैं। हमें लिख के रखना चाहिए मेरा हाईएस्ट ऑर्डर पर्पस क्या है, और हर कार्य जो मैं कर रहा हूं उसको उससे वे करना चाहिए कि ये कार्य क्या मुझे मेरे हाईएस्ट ऑर्डर पर्पस तक लेके जाएगा, क्या ये कार्य मुझे उस दिशा में ले जा रहा है जो मेरा लक्ष्य है जीवन का। उन्होंने कहा मैंने बहुत गहराई से विचार किया और मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए मेरे लक्ष्य की तरफ मुझे ले जाता है। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिंह बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। बड़ी सुंदर बात, यही भरत को भरत बनाते हैं। वो कहते हैं ये शोक का समुदाय है। राज्य को उन्होंने एक शब्द दिया, भौतिकता को भरत एक शब्द देते हैं, शोक समुदाय। लक्ष्मण, रामचंद्र जी और सीता जी के बिना किस गिनती में इसका क्या मूल्य है? ही सेज इसका कोई भी मूल्य नहीं यदि राम जी साथ में नहीं है तो। जैसे कपड़ों के बिना गहने व्यर्थ है, वैसे वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। राम के बिना समस्त जो पूरा जो जगत है वो शोक का समुदाय है। राम का मतलब मुक्ति, मोक्ष, मोक्ष इच्छा, स्पिरिचुअल एलिवेशन, इमोशनल इंडिपेंडेंस, इसी को तो मोक्ष कहते हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस की एब्सेंस में
ये जगत शोक के अतिरिक्त कुछ और नहीं देगा। आप अपने जीवन को पलट के देख लीजिए, जब जब हमारी प्रसन्नता किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति पर निर्भर की है, अंततः हमें शोक ही मिला है और मिलेगा। यस्टरडे आई वाज टेकिंग सेशन इन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। वहां हिंदू स्टूडेंट काउंसिल का बड़े संघर्षों के बाद एक मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। तो आई वाज एड्रेसिंग वहां के जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। बड़ा अच्छा विश्वविद्यालय है, दुनिया में इसका बड़ी सम्मान है। वहां भी विद्यार्थियों के मन में यही प्रश्न था कि रिलेशनशिप को कैसे डील किया जाए। स्वाभाविक है, उम्र है ये। इंपॉर्टेंट बात यही है कि बीइंग विथ यू डज नॉट मीन आई डिपेंड ऑन यू ऑन माई हैप्पीनेस। इनको अलग करना पड़ेगा। राम विचार के बिना, मतलब मोक्ष विचार के बिना, मतलब ब्रह्म विचार के बिना, मतलब इमोशनल इंडिपेंडेंट के बिना पूरा जगत दुख ही देगा। ये मैटर ऑफ टाइम है। मटेरियलिज्म विदाउट स्पिरिचुअल एलिवेशन इज नथिंग बट द ओशन ऑफ सॉरो। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, भरत जी ने कहा। आगे बढ़ते हैं। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सबु बिनु रघुराई। इतनी सुंदर बात। रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार भोग व्यर्थ है, हरि भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। पहले उन्होंने कहा जैसे बिना वैराग्य ब्रह्म विचार बेकार है। अगर ब्रह्म विचार हम कर रहे हैं तो वी हैव टू लीव द लेसर बिहेवियर। ब्रह्म विचार, कोई पूछे आपसे क्या है ब्रह्म विचार, उन्हें कहिए एवरी मोमेंट ऑफ ट्रुथ, लीव द लेसर एम्ब्रेस द हायर, लीव द लेसर एम्ब्रेस द हायर। यही ब्रह्म विचार है। खाने पीने सोने उठने बैठने तक एवरी मोमेंट ऑफ ट्रुथ। भरत जी ने कहा वैराग्य बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। जैसे रोगी के शरीर के लिए भोग व्यर्थ है। तबीयत जिसकी खराब हो उसको पूछो कि तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाना है, वो इरिटेट हो जाएगा। जब आप बहुत शरीर में रोग होता है तो सारे भोग बेकार लगते हैं। इसी तरह हरि भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। हरि भक्ति का मतलब इफ यू वी आर नॉट इंस्पायर्ड बाय हायर मोटिव्स इन लाइफ, तो एक व्यक्ति की जगह, कल हम वही कॉर्नल में बच्चों को यही कह रहे थे, कुछ नहीं होगा इस रिलेशनशिप में, इस व्यक्ति की जगह आप दूसरे व्यक्ति को रिप्लेस कर दो, कहानी वहीं वापस आएगी। अ गर्ल आस्क्ड अबाउट somebody cheated on me, how should we deal? If we depend on another person now, the another person will end up doing the same. Keep on shifting the models and pain will keep on coming from different directions. Let's not put our happiness on any person, let's focus on purpose. सो कह रहे हैं कि अगर हरि भक्ति नहीं है तो जितनी हम मेहनत कर रहे हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि फिर ये दुख ही मिलेगा। इसीलिए देयर शुड बी ए कंपोनेंट ऑफ हायर इन वॉट एवर वी आर डूइंग। एक कंपोनेंट होना चाहिए। जैसे हम घर में खाना बना रहे हैं, खाना बनाने में ये विचार मन में लगातार रहे, ये मैं भगवान के लिए बना रहा हूं या बना रही हूं, और पहला अर्ध हम भगवान को दें, तो अपने आप राम कंपोनेंट आता है। मैं बिजनेस चला रहा हूं, निश्चित करूं कि मेरी इनकम का, नेट प्रॉफिट का इतना परसेंट मैं राम काज में लगाऊंगा। अब मैं कुछ भी कर रहा हूं उसमें राम काज जरूर। मैं एक डॉक्टर हूं, निश्चित करूं कि मैं इतना प्रतिशत मेरी प्रॉफिट का किसी काम में लगाऊंगा। वो काम क्या हो सकता है? अगर उसमें ना लगा सकूं तो कम से कम इतने प्रतिशत पेशेंट्स को जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, मैं बिना पैसे के देखूंगा। राम काज का कंपोनेंट जब हमारे कार्य में जुड़ता है तब सब कुछ का अर्थ बन जाता है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। ठीक, वो कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे जीव के बिना देह व्यर्थ है, वो तो फिर शव है ना। अगर आत्मा निकाल दे तो देह में बचा क्या? शव ही तो बचा। वो कह रहे हैं जब राम काज का कंपोनेंट नहीं होता तो फिर ये पूरा एक्सपेरिमेंट को लाइफ बेकार हो जाता है। क्या हम इसीलिए आए थे कि पैदा हो, बड़े हो, खाएं पिए, शादी करें, बच्चा पैदा करें और उसके बाद उनको भी बड़ा करके ये सब करा के मर जाएं? कोई कंपोनेंट तो होना चाहिए ना हायर। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग।
what sense does it make then जाऊं राम पही आय सुदेहु, एक ही आंक मोर हित एहु, मोहि नृप करी भल आपन चहु, सो सनेह जड़ता बस कहु। बस मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं राम जी के पास जाऊं, मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी मोह के वश में ही आप ये कह रहे हैं। आपको लग रहा है राज्य चल जाएगा, प्रजा के हित का कोई देखभाल कर लेगा, आप मुझे राजा बना रहे हैं। आपको अपना हित दिख रहा है, मुझे मेरा हित दिख रहा है। यदि मैं होम मेकर हूं, क्या मैं मेरे होम मेकिंग एक्सपीरियंस को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बना सकता हूं क्या? बना सकती हूं क्या? क्या मैं सब में, अगर मैं कृष्ण भक्ति करती हूं, तो क्या मेरे आसपास के उस रिलेटिव को भी जो मेरी बैक बाइटिंग करते हैं, जो पीछे से मेरी निंदा करते हैं, जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते, क्या उनमें भी मैं कृष्ण को देख सकता या देख सकती हूं क्या? दिस इज मेकिंग एन एक्सपीरियंस इन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। दिस इज ब्रिंगिंग राम इन लाइफ। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम बाहर जाके ही कुछ बड़ा करें, अंदर भी बहुत बड़ा होता है, और वो यही है कि राम को देखें हर तरफ। इसी से इमोशनल लिबरेशन मिलता है। तो कह रहे हैं आप अपने हित की सोच रहे हैं, मैं मेरे हित की सोच रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैकई सो कुटल मति राम विमुख गतलाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोही के अधम के राज। कैकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख निर्लज, मुझसे अधिक, मुझ जैसे अधम से, राज्य से आप मोहवश होकर सुख रहना चाहते हैं। मैं कैकई का पुत्र हूं, कुटिल बुद्धि का समझा जाता हूं, मैं राम विमुख देखा जाता हूं, निर्लज्ज होऊंगा मैं अगर राज्य साल चलाऊंगा। भाई इतने कष्ट में है और मैं राज्य भोगूं, ऐसे नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं लगता मुझे। आगे बढ़ते हैं। राम मातु सुटे सरल चित मो, पर प्रेम विशेषी, कहु सुभाय स्नेह, बस मोरी दीनता देखी। वो कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी की माता बहुत सरद हैं, कौशल्या माता का बड़ा प्रेम है मुझ पे, इसीलिए माता भी मेरी दीनता देखकर स्नेहवश कह रही है। याद कीजिए कठोपनिषद में नचिकेता यम संवाद, और अब याद कीजिए भरत वशिष्ठ संवाद रामचरितमानस का। नचिकेता को भी यमराज कह रहे हैं तू सब कुछ ले ले, पर हायर की बात मत कर दो। भरत को सब कुछ दिया जा रहा है और भरत कह रहे हैं मुझे पता है ये विषय विष का आशय ही है, ये दुख ही देते हैं। विदाउट हैविंग अ हायर पर्पस इन लाइफ, कंपोनेंट इन लाइफ, इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थलेस। सो कह रहे हैं कौशल्या माता तो मुझे प्रेम करती हैं, इसीलिए वो कह रही हैं कि मुझे ये सब करना चाहिए। और देन ही सेज, डरु न मोहि जग कहीं की पोचु, पर लोक हूं कर नाहिन सोचू, एक कई उर बस दुसह दवारी, मोही लगी भे सिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे अच्छा कहेगा या जगत मुझे बुरा करेगा, ना मुझे परलोक की सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख का दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण राम जी दुखी हुए। ये बड़ी कीमती बात है। मुझे वो कह रहे हैं मुझे इस बात का डर नहीं है कि जगत मुझे क्या कहेगा, मुझे इस बात का डर है कि रामचंद्र जी को दुख हुआ मुझसे। सी, there are two types of people on the planet. One who try to impress the mortals and they try their level best कि mortals को खुश रखो, लोग मुझे गलत ना समझें, लोग मेरे बारे में गलत ना सोचें, लोग मेरे बारे में गलत ना बोलें, लोग मुझसे प्रसन्न रहें, सारे लोगों को मैं खुश रख सकूं। अंततः मिलता क्या है? हर व्यक्ति को तो आप खुश नहीं रख सकते ना। कई बार आप सही कर भी रहे होंगे तो भी आपके एक्शंस को गलत देखा जाएगा, क्योंकि आप बायस्ड ना भी हो, देखने वाले बायस्ड हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये सोच रहा हूं मेरे कर्म पर इमॉर्टल क्या कहेगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू इंप्रेस द मॉर्टल्स, आई एम ट्राइंग टू इंप्रेस द इमॉर्टल।
यही बुद्ध का संदेश था। मॉर्टल्स को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उनमें स्वयं में इतनी कमियां हैं कि वो आपके सही को भी कई बार गलत परसीव कर सकते हैं। इसीलिए कई बार अगर आपको गलत समझा जा रहा है और आपकी अंतरात्मा कह रही है आप सही हैं, तो दुखी मत होइए। लॉ ऑफ लैंड आपको नहीं समझ रहा, पर लॉ ऑफ कर्मा आपको अप्रिशिएट करेगा। मॉर्टल्स आज आपको नहीं समझ रहे, एक समय आएगा कि मॉर्टल भी आपको समझेंगे। पिछले सेशन में हमने बात की थी, वशिष्ठ जी ने कहा था जब लोग तुम्हारा रामचंद्र जी के प्रति प्रेम को समझेंगे, वो तुम्हें भी समझेंगे। तो सिमिलरली देयर विल बी टाइम्स जब आपको सही समझा जाएगा, पर तब तक दुखी ना हो। वो कह रहे हैं बस दुखी इसीलिए होइए कि कहीं मैं कोई ऐसा कर्म तो नहीं कर रहा कि उसको दुखी कर रहा हूं। अब उसको दुखी करने का क्या मतलब है? करोड़ों लाखों योनियों के बाद मनुष्य योनि बनती है। यह संभावनाओं की योनि है। हम जानवरों से बहुत बेहतर है। हमें बनाया गया है, हम बनाया गया है, इवोल्यूशन से हम यहां तक पहुंचे हैं। हम ब्रह्म स्वरूप हैं। ये संभावना है। आदि शंकराचार्य कहते हैं इस जन्म में भी अगर हमने अपने आप को रियलाइज नहीं किया, तो इससे ज्यादा अगर कहें कि परमात्मा को दुखी करने वाली कोई बात नहीं है। यहूदियों की किताब कहती है, तालमुद आई गेस, वो कहती है कि जब हम ऊपर जाएंगे तो परमात्मा ये नहीं पूछेगा कि क्या तुम ये क्यों नहीं बने, तुम वो क्यों नहीं बने, तुम वो क्यों नहीं बने। परमात्मा पूछेगा तुम खुद जो हो वो क्यों नहीं बन पाए। तुम स्वयं ईश्वर हो, तुमने उसको रियलाइज क्यों नहीं किया। व्हाई डिड यू मेक दिस अपॉर्चुनिटी वेस्ट। सो भरत कह रहे हैं मुझे इस बात का डर नहीं है कि मॉर्टल्स क्या सोच रहे हैं, मुझे इस बात का भय है कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा मैं कि मॉर्टल दुखी हो। यही इंपॉर्टेंट है। यह लोक जो है ये व्यक्ति है और परलोक उसका आईना है। तो कई लोग जब हम स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं, तो स्वर्ग और नर्क तो केवल आईना है। जो जिएंगे वही तो ऊपर जाके महसूस करेंगे, नया कहां से आ जाएगा। तो वो केवल आईना है। जब तक ये लोग नहीं सुधरता वो लोग भी नहीं सुधरता। इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ेंगे। पर कई जगह ऐसी परिकल्पना कर ली जाती है कि हमारे अंदर जितनी वासना है उसको स्वर्ग और नर्क में कल्पित कर लिया जाता है। इंपॉर्टेंट यह है जैसा हम जिएंगे वैसे ही हम मरेंगे। आगे बढ़ेंगे। आपनी दारुण दीनता कहूं सबही से रुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरन न जाई। मैं सबको सर झुकाकर अपनी दारुण दीनता कहता हूं, रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। मुमुक्षुत्व इस कदर होना चाहिए। रात को नींद ना आए, अपने आप प्रण में प्राण आ जाते हैं जब लक्ष्य बड़ा होता है। तो लेट्स मेक इट एड्रेस टू हायर। मोक्ष को प्राप्त किए बिना मन की जलन समाप्त कभी नहीं होगी। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा मन जलता ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आन उपाय मोही नहीं सूझा, को जिए के रघुपर बिन बूझा। एक ही आंख एक ही मन माही, प्रात काल चलही प्रभु पाही। और मुझे और कुछ नहीं समझ में आ रहा। रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। बस मैंने एक निश्चय लिया है, कल सुबह उठते ही मैं तुरंत राम जी की तरफ बढ़ूंगा। जब तक ये ना हो, वो कह रहे हैं जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं शांत नहीं बैठ पाऊंगा। यही हर सुबह प्रण होना चाहिए। आज जीवन राममय हो। 6 रिपुओं जो काम क्रोध ईर्ष्या लोभ लालच मत्सर, इन सब से परे हो। मद मत्सर इन सब से परे हो। राम मुख रखूं, काम मुख की जाता है। इस अवेयरनेस से रोज जीवन जीना, यह भी विचार किया जा सकता है। जैसे भरत जी कह रहे हैं सुबह उठिए और रामचंद्र जी की तरफ चलिए। इसका मतलब है सुबह उठिए और आज निर्धारित कीजिए आज दिन भर मैं मोह से दूर रहूंगा। अगले दिन मैं दिन भर ईर्ष्या से दूर रहूंगा। अगले दिन मैं दिन भर काम से दूर रहूंगा। ऐसे एक एक दिन सप्ताह 6 जो षट रिपु है, षट रिपु को एक एक दिन हम दे सकते हैं क्या, सोमवार से लेकर शनिवार तक। और संडे जैसे चीट डे मना लें जगत प्रपंच का, कि चलो एक दिन 6 और रिपुओं को अपने अंदर आने देता हूं, फिर मंडे से फिर शुरू करूं। इट कैन बी डन एज अ ग्रेट एक्टिविटी।
जो भी रिपू से आज लड़ना है, उस रिपू का नाम लिख के ऊपर वाली पॉकेट में रखिए दिन भर, या अपने पर्स में रखिए दिन भर, या मोबाइल की स्क्रीन सेवर बना लीजिए, आज का रिपू है लोभ, एंड दिन भर सजगता उसके लिए बनाए रखें। तो हर दिन के साथ षट रिपू का कैलेंडर हर वीक जब ये रिपीट होगा, और प्रयास करें कि चीट डे में कम से कम लोगों से मिलें, ठीक है, क्योंकि उस समय छठ रिपू अपने पूरे रावण के फॉर्म में होंगे, 6 मुंह के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोही कारण सकल उपाधि, तदपि सरन सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करही कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूं, अपराधी हूं, और मेरे कारण ही सब उपद्रव, तदापि रामचंद्र जी मुझे शरण में आया देख के मेरे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर शरणागति से मनुष्य मुक्ति के भाव को प्राप्त करता है, वो शांत हो पाता है। तो इसीलिए बेहतर यह है, हम में 50 कमियां सही, पर लेट्स सरेंडर, कि मैं अपने आप पूरे अपने अहंकार को सरेंडर करना। ईश्वर प्राणिधान का मतलब क्या है? जो भी मेरे प्रयास में अपने पूरे मन से कर रहा हूं, उसके जो भी रिजल्ट होंगे प्रसाद बुद्धि से मैं ग्रहण करूंगा, और उसमें मैं बिल्कुल कृप नहीं करूंगा। जीवन में जो सिचुएशंस आएंगी उसको भी ईश्वर इच्छा, ईश इच्छा मान के एक्सेप्ट करूंगा। आई एक्सेप्ट ऑल द चॉइसलेस सिचुएशंस इन लाइफ, ये ईश इच्छा है। उसके लिए जो भी मैं प्रतिकार करूंगा, उस प्रतिकार के उपरांत जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्रसाद बुद्धि की तरह ग्रहण करूंगा। इस बात को ध्यान रखना ईश्वर प्राणिधान है, पूरी तरह से शरणागति। इसका मतलब एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करना कि मैं तो ईश्वर शरणागति में बैठा हूं, और ले जाके मंदिर में जाके वो इंक चढ़ाते थे पहले भगवान को, कि इंक चढ़ाते थे कि प्लीज मेरी लेखनी सुधार दे। भगवान को इंक चढ़ा के क्या होने वाला है? यहां चढ़ाई जाए इंक, अपना प्रयास पूरा किया जाए, और फिर जो मिले उसे प्रसाद बुद्धि से ग्रहण किया जाए। बिना कार्य किए प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना तमस है। तो कह रहे हैं कि हाँ, मुझ में कमियां हैं। वो कह रहे हैं मन रूपी सीता का आत्मा रूपी राम से मिलन पर ही अमन शांति हो सकती है। इसलिए कल सुबह मैं उठ के जाऊंगा। अनित्य वस्तु कभी नित्य प्रसन्नता नहीं दे सकती। जब तक मेरी प्रसन्नता अनित्य पर निर्भर है, जीवन एक दुख से दूसरे दुख की ओर यात्रा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो दिस इज द समरी ऑफ व्हाट भरत जी मेंशन। वो कहते हैं कल सुबह चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि जन्मु कुमातुते, मैं सटु सदा सदोष, आपन जानी न त्याग ही, मोही रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म तो कुमाता से हुआ है, और मैं दुष्ट और सदा दोषयुक्त भी हूं, तो भी मुझे भरोसा है कि रामचंद्र जी मुझे अपना जानकर कभी त्याग नहीं करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम पूर्ण शरणागति में जाते हैं, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये कहानी, ये जो साष्टांग प्रणाम की शुरुआत ऐसे ही तो हुई है कि भक्त भगवान के पास गया, कुछ खरीद के कुछ मिठाइयां लेके गया और ये अर्पण किया। फिर उसके मन में आया मिठाइयां भी तो उसी पैसे से आई हैं जो भगवान ने मुझे दिया है, तो मैं तो उसी का उसी को दे रहा हूं, तो ये देना भी क्या देना हुआ। तो फिर भक्त बाहर गया, फिर वो कुछ फूल लेके आया, फूल भगवान को अर्पित किए, तो फिर उसे लगा ये फूल भी तो उसी की ऊर्जा से सब संचालित है, ये भी उसको देने से क्या होना है, फूल देने से भी क्या होना है, क्योंकि वो भी उसी का ही तो आउटस्प्रिंग है। फिर वो वापस गया, फिर वापस अंदर आके उसे समझ में नहीं आया क्या करे, वो प्रे करने लगा। फिर उसे लगा ये वाणी, ये प्राण भी तो वही है, ये भी मैं कैसे उसे दे सकता हूं, ये तो उसी का है। ये ऐसा है जैसे जिसका है हम उसको दें। ये जैसे किसी का आईफोन रह गया और हम उसको दें आपका आईफोन, तो उसको थोड़ी हम कुछ दे रहे हो, तो उसी का है, ये जस्ट हैंड इट ओवर। तो फाइनली भक्त इतना निढाल हो गया कि मेरे पास तो प्रभु कुछ नहीं है आपको देने के लिए, तेरा तुझको अर्पण। तो वो इतना बेबसी में इतना निढाल हो गया कि पूरा लेट गया कि मैं खुद को भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी आपके द्वारा ही प्राणित हूं, मैं आपके द्वारा ही संचालित हूं। ये भाव की चीजें स्वतः होती हैं, प्रारब्ध स्वतः सामने आते हैं,
हमें बिना बिना किसी शिकायत का जीवन देता है। सो वो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी मुझे स्वीकार करेंगे जब मैं फ्लो होना चालू करता हूं उनके साथ। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीच सुनत जनु जागे। भरत जी की ये बातें सबको प्रिय लगी। भरत जी विवेक स्वरूप है, मानो रामचंद्र जी के प्रेम में भी डूबे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से तो सभी लोग जले हुए थे, वे मानो बीज सहित मंत्र को सुन रहे थे। हम सब राम वियोगी भीषण विष से जले हुए हैं। राम जी इमोशनल फ्रीडम और स्पिरिचुअल एलिवेशन का प्रतीक है। राम ही बीज मंत्र है। इसीलिए वाल्मीकि या डाकू रत्नाकर भी राम राम जप के वो भी मुक्ति को प्राप्त हो गए। वो तो राम राम जपे भी नहीं, उन्होंने तो मरा मरा जपा, पर उल्टा जपने के बाद भी वो मुक्ति को प्राप्त हो गए, क्योंकि शब्द भले उल्टे थे, भाव सीधा था। जैसे अष्टावक्र कहते हैं कि शरीर की वक्रता मन की वक्रता नहीं होती, तो शरीर की बीमारियों को मन तक ना उतरने दें, और मन की बीमारियों से आत्मा हमेशा अछूती रहती है। आगे बढ़ते हैं। अवसी चलई बन राम ज भगत मंत्र बल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी, शोक समुद्र में डूबे हुए लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया। सब लोग प्रसन्न हो गए कि चलिए, जब भी कोई व्यक्ति राममुखी होने का प्रण लेता है तो सभी को प्राण प्रिय हो जाता है। कोई एक व्यक्ति अगर जब मशाल उठाता है राममुख होने की, सब लोग उसके साथ हो लेते हैं। जैसे भरत जी ने उठाया तो सारे के सारे अयोध्यावासी उनके साथ हो गए। चलिए राममुखी होते हैं, चलते हैं। भासब के मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्राण लखिन निर्नवनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। सबके मन में बहुत आनंद हो, ऐसे जैसे मेघों की आवाज सुन के चातक पक्षी जो बारिश का पानी पीता है खुश होता हो। सबने निर्णय लिया कि अगले दिन सुबह राम जी को लेने चलेंगे। सब बहुत प्रसन्न हुए। आशा, रामचंद्र जी का नाम ही आशा का नाम है। सबके अंदर आशा का संचार हुआ। जरौ सो संपत्ति सदन सुखु सुरद है, मातु पितु भाई सन्मुख होत सो, जो राम पद करे न सहज सहाय। वह संपत्ति बड़ी महत्वपूर्ण दोहा है। ये लिख के रखना चाहिए अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने मोबाइल में। वह संपत्ति, वह घर, वह सुख, वह माता, वह पिता, वह भाई जल जाए जो श्री राम के चरणों के सम्मुख होने में सहायता न करे। इसको क्या ध्यान रखना है? इससे पहले भी एक दोहा था कि इन सब की बातें माननी चाहिए, भाई की, माता की, मित्र की, पिता की। पर अब यहां यह बात है कि यदि कोई भी राममुखी होने से रोकता है, बड़े पर्पस की तरफ बढ़ने से रोकता है, तो उसका होना ना होना एक जैसा है। इसका दूसरा मतलब भी यह है, हमारी संपत्ति अगर राम काज में कहीं उपयोग नहीं होती तो व्यर्थ है, वो जलने योग्य ही है। क्योंकि फिर करने क्या आए थे हम यहां? एक्सपेरिमेंट क्या करने आए थे? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? मकान में 4 कमरे और हो जाएंगे, उन कमरे में कुछ और सुविधाएं बढ़ जाएंगी, 2 की जगह 6 गाड़ियां हो जाएंगी, बैंक अकाउंट में X मिलियन की जगह Y मिलियन हो जाएगा। इससे होना क्या है? वो संपत्ति, वो घर, वो सुख, वो मित्र, माता पिता, भाई जल ही जाएंगे, जलने योग्य ही हैं, जो हमें बड़े उद्देश्यों की तरफ प्रेरित नहीं करते हैं। यदि हम किसी के श्री राम के चरणों के सम्मुख होने में मन से सहायता ना करें तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है। अपने आसपास जो भी लोग महान उद्देश्यों से प्रेरित हैं उनकी मदद करें। कम से कम अगर हमारे मन में महान उद्देश्य नहीं है तो हम उनके साथ जाके खड़े हो जाएं। वो बुलाएं तो उनकी आवाज में सुने उनकी। इतना ही हमारा योगदान सफिशिएंट है सात्विकता को आगे बढ़ाने के लिए ऑन दिस प्लेनेट। आगे बढ़ते हैं।
करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस बिचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार करके विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो बिल्कुल कभी भी अपने धर्म से डगे नहीं थे। कही सब मर्म धर्म भल भाषा, जो जे ही लायक सो ते ही राखा। करी सबु जतनु राखी रखवारे, राम मात पही भरत सिधारे। भरत जी ने अब उन सबको सब चीजें बताई, उनको अपने दायित्व बताए, क्योंकि भरत जी राज्य छोड़ के जा रहे थे इस समय। जिस जो जो योग्य था उसको उस काम के लिए अपॉइंट किया। इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ लीडरशिप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। उन्होंने अपॉइंट किया, सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर फिर भरत कौशल्या जी के पास गए। अपने जीवन को पूर्णतः रामकाज में समर्पित करने से पहले अपने आश्रम में अनुरूप व्यवस्था करें। इसका मतलब अगर कोई आपके डिपेंडेंट्स हैं आपके ऊपर, तो उनके लिए अपने आश्रम अनुरूप कर्तव्यों का पालन जरूर करें। भरत जी मुंह उठा के नहीं चल दिए, चलो मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो भैया राम के पास जा रहा हूं। ही अश्योर्ड कि जो उनका आश्रम है वो जिम्मेदारी वो जरूर पूरी करें। तो हम में से जो गृहस्थ हैं वो अपने गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां पूरी करें। पर यहां ये बात है कि गृहस्थ आश्रम भी राम काज से रोकता है तो वो गलत बात है। शुरू में हम एक ब्रिज बनाएं, एक बैलेंस बनाने का प्रयास करें और अश्योर करें कि अपने वर्ण आश्रम में जो भी दायित्व है उसको निभाएं, और तब हम उस अगले उसके ऊपर जाएं। और उसको निभाने के बाद जाने का तात्पर्य नहीं है, इसका मतलब हम बैलेंस क्रिएट करें। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं जब तक ये गृहस्थ आश्रम के सारे दायित्व खत्म नहीं हो जाएंगे मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे आपको क्या पता, आप खुद ही खत्म हो जाएं उससे पहले? जीवन का कुछ पता है क्या? हम तो ऐसे सोच के बैठे रहते हैं जैसे बस 50 साल के बाद फिर ये कर लेंगे। अरे तब होंगे हम, नहीं हुए तो फिर इस मलाल में जीवन जाएगा कि यार कुछ कर ही नहीं पाए। तो अभी शुरू क्यों ना करें? कौन जानता है, ऐसे ऐसे जीवन समाप्त होता है। तो भरत जी ने कहा, उन्होंने बैलेंस क्रिएट किया, हम भी क्रिएट करें, आगे बढ़े। आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान, कहु बनावन पालकी सजन सुखासन जान। स्नेह और प्रेम से माताओं को जो दुख था वो सब जानकर उनके लिए पालकी तैयार की कि माताएं भी चलेंगी। सब एक साथ इकट्ठे हुए राम जी को लेने जाने के लिए। टेक्निकली राम जी का वनवास अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई मनाने पीछे आ ही रहा है। ये अंतिम प्रयास है। याद है सुमंत गए थे, गुहा गए थे, सुमंत भी लौट के आ गए। अभी अंतिम प्रयास है, एब्सोल्यूट वनवास इसके बाद शुरू होगा। कहेहु लेहु सब तिलकर समाजु, बन ही देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलहु सुन सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। उन्होंने कहा तिलक का सारा सामान ले लो। जो गुरु वशिष्ठ तो चल ही रहे हैं, तिलक होता है राजगुरु के हाथ से, राजगुरु चल रहे हैं, माताएं चल रही हैं, पूरा साम्राज्य को लेके चलिए, हाथी घोड़े पालकी सब लेके चलिए, कुछ मंत्रियों को लेके चलिए। राम जी की वहां दरबार सजाएंगे, सबके सामने वहीं वन में अभिषेक किया जाएगा और राम जी को हम वापस लेके आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। यदि वी आर इन रिलेशनशिप विद समबडी, अश्योर करें कि दैट पर्सन इज हेल्पिंग अस इन राम काज। इससे अपने आप जीवन में धार्मिकता का उदय होगा। एवरी रिलेशन शुड हैव अ धार्मिक कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं तो तुरंत अभिषेक की तैयारियों के साथ पूरा साजो सामान लेके चले, जैसे वास्तव में किसी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाए, सुमरी राम सिए चरण, तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप के, इसीलिए भारत में परंपरा है, संन्यास आप तब तक नहीं ले सकते जब तक आप अपने आश्रम में जिम्मेदार जो लोग आप पर निर्भर करते हैं उनको विश्वास पात्र सेवकों तक सौंप दें, उनको उनका बेसिक्स अश्योर कर दें।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम तब तक वेट करें, हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को जानबूझ के। डू इट पैरेलली। तब श्री राम सीताराम जी के चरणों में का स्मरण करके दोनों भाई अब चलना शुरू हुए, पूरी उनको लेके चलना शुरू हुए। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करे करन चले तक भारी। बनसी राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। रामचंद्र जी की लालसा के लिए पूरी, उनसे मिलने के लिए पूरी सेना, पूरी सामग्री, हाथी घोड़े सब चले, इतने प्रसन्न होके कि उस भव्य दरबार में प्रकृति के बीचों बीच उन्होंने हर तरह की एक एक टुकड़ी भी ली सेना की, क्योंकि जब राजा का कोरोनेशन होता है तो सेना सलामी देती है राजा को। न्यू किंग हैज टेकन चार्ज, उसका तो पूरा प्रोटोकॉल होता है। पूरा प्रोटोकॉल लेके उन्होंने वो चले कि जैसे ही होगा उन्हें सलामी दी जाएगी, जो भी प्रोटोकॉल उस जमाने के रहे होंगे। पर शत्रुघ्न जी और भरत जी पैदल जा रहे हैं। यही प्रेम है इन भाइयों का, क्योंकि राम जी पैदल गए थे तो भरत जी भी उस कष्ट से स्वयं गुजरना चाह रहे हैं। स्वयं कष्ट में होके भी दूसरे के कष्ट को समझना ही मनुष्य में देवत्व है। आगे बढ़ते हैं। पय आहार फल असन, एक निसि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, पर हरि भूषण भोग। कोई दूध ही पी रहे हैं रास्ते भर, कोई फलाहार कर रहे हैं, कोई रात को एक बार ही भोजन कर रहे हैं, भोग विलास छोड़कर सब व्रत कर रहे हैं पूरे रास्ते भर। ये इंपॉर्टेंट है कि राम मार्ग जगदीश्वर का मार्ग है और व्रत उसका माध्यम है। हम आप सभी से आह्वान करते हैं, सप्ताह में एक व्रत तत्काल शुरू कीजिए। वो व्रत हमें हमारे प्रण का याद दिलाएगा। इष्ट आप स्वयं चुनिए, दिन आप स्वयं चुनिए, पर व्रत निश्चित कीजिए। एक व्रत करने से हमें हमारे प्रण का याद आता है। वो दिन होता है कि हम भगवान के बारे में विचार करते हैं। यहूदियों में भी ये परंपरा है, सप्ताह में एक दिन वो लाइट तक नहीं जलाते। वो बिल्कुल उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बस वो भगवान का चिंतन करते हैं। यही व्रत है कि कम से कम एक दिन हम राम भाव में रहें, दिन भर हम हनुमान भाव में रहें, हम माता के भाव में रहें, जो भी भाव है, तो उस भाव को जागृत कर रहे हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब निहराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सबिषादा। रात भर नदी के तीर पर निवास कर कर सुबह वो लोग चले, श्रृंगवेरपुर के समीप पहुंचे। अब निषाद राज को जैसे ही पता पड़ा तो वो बड़े दुखी हो गए। निषाद राज के लोगों ने बताया कि इतनी बड़ी सेना लेके भरत, अब वाम मार्ग तो जगत का मार्ग है, राम मार्ग जगदीश्वर का मार्ग है। तो जो निषाद राज थे वो कंफ्यूज हो गए, क्या चल रहा है। कारण कवन भरतु बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पे जिय न होती कटलाई, तो कत किन्हीं संग कटकाई। क्या कारण है कि भरत बन जा रहे हैं? पहला क्वेश्चन, कुछ कपट उनके मन में जरूर होगा, उन्हीं के लिए पूरा साम्राज्य खाली हुआ है। और अगर मन में कुटिलता नहीं होती है, अगर भाई से मिलने जा रहे हैं तो इतनी बड़ी सेना लेके क्यों जा रहे हैं? लॉजिक बिल्कुल ठीक था, पर यह प्रादिभाषिक सत्य था। सृष्टि एव दृष्टि। मेरे दिमाग में जो बायसेस है मैं वैसे ही देख रहा हूं, मेरे जो अनुभव है मैं वैसे ही देख रहा हूं, मेरी जो असुरक्षाएं हैं मैं वैसे ही देख रहा हूं। कई एक्सपेरिमेंट हुए इस पर। एक एक्सपेरिमेंट है रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट, इट इज वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, जो साइकोलॉजी के विद्यार्थी हैं वो यहां जानते हैं। ये मनोवैज्ञानिक मुजफ्फर शरीफ ने किया था एक्सपेरिमेंट। ये परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट पे, प्रादिभाषिक सत्य पे है ये कॉन्फ्लिक्ट। ये कुछ इस तरह का है ये एक्सपेरिमेंट कि एक समर कैंप में, जो रॉबर्स केव स्टेट पार्क में समर कैंप लगाया गया, इसमें 11-12 साल के 22 बच्चों को शामिल किया गया। 11-12 साल के बच्चे थे उसमें। ये बच्चे बिल्कुल नए थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे,
और इन बच्चों को बराबर दो पार्ट में बांट दिया गया, उन्हें अलग अलग कैबिन में रखा गया। इनको कहा गया अब अपनी अपनी टीम्स का एक नाम बना लीजिए। तो एक ने नाम रखा ईगल्स, दूसरे ने नाम रखा रेटलर्स। ठीक, अब ये ग्रुप तो आइडेंटिफाई हो गया। अब उन्हें कहा गया कि आप अपना समूह गीत बनाइए, आप अपने झंडे बनाइए, आप अपने प्रतीक बनाइए, आप अपने ग्रुप के नियम बनाइए। ऐसे ग्रुप को मजबूत किया गया। तो दो अलग ग्रुप बन गए, अपने अपने झंडे थे, प्रतीक थे, नियम थे। ये सुनते समय देश दुनिया पे भी विचार करते रहिए, ये सुनते समय घर की पॉलिटिक्स पे भी विचार करते रहिए। सबके अपने अपने नियम बन गए, सबके अपने अपने गीत भी बने, गान भी बना लिए सबने। अब कुछ दिनों के बाद जब ये सब कुछ हो गया, तब फिर प्रतियोगिताएं उन्होंने शुरू की। कई प्रतियोगिताएं थी, बेसबॉल थी, रस्सी खींचना था और बहुत सारी थी। और उसके बाद जीतने हारने वालों को, तो जीतने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा ऐसा कहा गया, हारने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। अब यहां से परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। ठीक, कहीं आपस में इनकी लड़ाई नहीं थी, तो जानते ही नहीं थे एक दूसरे को। पर अब जैसे ग्रुपिज्म हुआ तो एक परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब शब्द बोलने लगे, एक दूसरे के झंडे फाड़ दिए, एक दूसरे का खाना फेंक दिया, लड़ाइयां होने लगी, अब शब्द निकलने लगे। ठीक, तो अब फिर क्या हुआ, ये स्टेज 2 हुआ जब कंपटीशन। स्टेज 3 में उन्होंने प्रयास किया कि कुछ एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी करें, जैसे एक दूसरे के साथ खाना खाने का बुलाया गया, दोनों पक्ष खाना खाने आइए, फिल्में देखे साथ में। पर फाइनली उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, इस तरह की एक्टिविटीज से कुछ नहीं हुआ। वो अंदर की शत्रुता रही, जबकि ये जानते नहीं थे एक दूसरे। फिर फाइनली इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे काम दिए जिस काम में एक टीम अकेले नहीं कर सकती थी, दोनों को मिलकर करना कंपलसरी था। जैसे पानी का जो सप्लाई पाइप था उस कैंप के लिए, वो खराब हो गया। अब एक टीम अकेले नहीं कर सकती थी, वो बड़ा काम है, और दोनों टीम इससे प्रभावित हो रही थी, दोनों का नुकसान हो रहा था इससे। तो उनको दोनों को मिलकर उन्हें ठीक करना पड़ा उस पाइप को। कोलैबोरेटिव एक्टिविटी हुई। फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन खाना आने वाला जो ट्रक था वो खराब हो गया, तो उस ट्रक को धक्का देना जरूरी था। अब एक टीम अकेली ट्रक को नहीं धक्का दे पाती थी, तो दोनों टीम, क्योंकि खाने का ट्रक था, दोनों को ही खाना था, तो दोनों टीम को मिलकर धक्का देना पड़ा। तो धीरे धीरे देखा गया कि जब ये सब चीजें कम हुई, ये सब हुआ, तो उनका विरोध कम हुआ, मित्रता बढ़ी। तो इससे सीखने को ये मिलता है कि देखिए, प्रारंभ में जब हम पैदा होते हैं कोई शत्रुता नहीं है हमारी। जो बच्चा पैदा होता है तो कोई शत्रुता है? फिर हमें बचपन से झंडे दे दिए जाते हैं, हमें बचपन से अलग अलग कहानियां दे दी जाती हैं, और फिर उसके बाद प्रतिस्पर्धा हो जाती है। एक विचार आता है कि उसका नुकसान मेरा लाभ है और मेरा नुकसान उसका लाभ है। तो इसके लिए तरीका क्या है? देखिए, भारत में पक्ष विपक्ष जब लड़ते हैं संसद में, पर देखिए अगर कोई बाहर से आक्रमण करे तो क्या होता है? सब साथ हो जाते हैं। ठीक, तो कई बार ऐसा होता है, कई कितने लोगों ने घरों में देखा है कि आपसी मनमुटाव था, अचानक कोई बहुत बड़ी त्रासदी पूरे घर पे आ गई, तो सब मिलके फिर लड़ने लगे। हैव यू सीन इट हैपनिंग? आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, सब कुछ है, इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, पर जैसे ही घर पे त्रासदी आई सब लोग मिल गए। तो कई बार जीवन में त्रासदी आती भी इसीलिए है कि हम लोग मिले हैं आपस में, हम लोग जुड़े हैं आपस में। इसीलिए और इसीलिए परमात्मा कई बार त्रासदी लाता है, ताकि हम इन छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ के इस जीवन की क्षणभंगुरता पर विचार करें कि इतना क्षणभंगुर जीवन है। सो ये जिस तरह से ये बच्चों ने आपस में कॉन्फ्लिक्ट परसीव किया, कोई लड़ाई थी नहीं, उनको लड़ाई लगने लगी, ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट परसीव किया गुहा ने। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट हैं, जैसे डाइच का भी एक्सपेरिमेंट है, इट्स कॉल्ड कॉपरेशन वर्सेस कॉम्पिटिटिवनेस। इसमें भी यही किया गया कि बच्चों को इस तरह से उनको अलग अलग एक्टिविटीज दी गई। इसमें कॉलेज के बच्चों को अलग अलग काम दिया गया, और उनको यह किया गया, पहले तो ऐसा काम दिया गया, ये कहा गया कि जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था, आप मिलके प्रयास करेंगे तो पूरे ग्रुप को एक साथ इनाम मिलेगा। और या दूसरे केस में ऐसा कहा गया, जो पहले करेगा काम उसको इनाम मिलेगा, बाकी को नहीं। परिणाम यह हुआ कि जब यह कहा गया था कि आप पूरे ग्रुप को एक साथ पुरस्कार मिलेगा, तो विद्यार्थियों में आपस में ज्यादा कोलैबोरेशन था,
पर जब यह कहा गया कि जो पहले करेगा उसे मिलेगा, तो उसमें कंपटीशन था, लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे थे और एक दूसरे की असफलता को देख के संतोष महसूस कर रहे थे, ये मुझसे नहीं हुआ, ये भी नहीं कर पाया। फौज की ट्रेनिंग अगर आप लोगों में से किसी का एक्सपोजर है तो फौज इसी पे काम करती है। ये जो डॉइच एक्सपेरिमेंट है, वहां यह है कि अगर एक ग्रुप टास्क दिया गया है तो अगर एक ने गलती की तो सजा सबको मिलेगी, एक को सजा नहीं मिलती। कहीं भी गलती हो तो पूरी की पूरी यूनिट को सजा मिलेगी। सो दिस इज हाउ दे अंडरस्टैंड कि पुरस्कार भी पूरी यूनिट को मिलेगा, सजा भी पूरी यूनिट को मिलेगी, भले गलती किसी की भी हो। इससे फौज याद दिलाना चाहती है कि जब आप एक मिशन पे होते हो, एक व्यक्ति गलती करेगा और सब मारे जाएंगे, तो यह ध्यान रखना जरूरी है। सो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है कि किसी भी स्थिति में हम प्रयास ये करें कि घर में बच्चों के साथ भी यही करें कि एक परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट तब बढ़ता है जब हम लगातार कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। लेट्स क्रिएट अ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट। हम एक दूसरे के लिए क्या मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के लक्ष्यों में क्या मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के उदाहरण देने की तुलना में कि देखो उसने तो कर लिया, तुमने नहीं किया। दैट क्रिएट्स अ परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट। आप दो भाई हैं, इसको उसका उदाहरण देते रहिए बार बार, इन दोनों में आपस में कोई परेशानी नहीं है, पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट केवल यहां है, प्रादिभाषिक, वास्तव में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसीलिए सिबलिंग राइवलरी इसीलिए होती है क्योंकि माता पिता कई बार जाने अनजाने किसी एक बच्चे पर ज्यादा ध्यान, किसी एक बच्चे का उदाहरण कि वो तो ठीक है पर ये थोड़ा कम बोलता है, ये थोड़ा ऐसा है, ये थोड़ा वैसा है। सो दैट कंपैरिजन रियली क्रिएट्स एन इशू, और उसके कारण परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो बच्चे आपस में हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, जैसे ये तो फेमस एक्सपेरिमेंट है, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, इट्स कॉल्ड थॉमस क्लीमन एक्सपेरिमेंट, कि कैसे इन अ गिवन सिचुएशन 5 ऑप्शन रहते हैं व्यक्ति के पास जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। कुछ लोग कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पीट का मतलब मैं जो है मैं जीतूंगा और भले तुम हार जाओ। कुछ लोग कोलैबोरेट करते हैं, विन विन, हम दोनों जीते हैं। कुछ लोग अकोमोडेट करते हैं, मैं हारूं तुम जीत जाओ। कुछ लोग अवॉइड करते हैं कि मुझे उस इस विषय पे ही नहीं पढ़ना मुझे, तो सम पीपल अवॉइड, वो अब खुद ने आपको हटाते हैं वहां से। कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, चलिए कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या। और कौन कौन सी रणनीति अपनाएगा वो डिपेंड करता है कि उसका बचपन कैसा बीता है, उसको वो चीज कितनी महत्वपूर्ण लगती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी चीज है जो मुझे मैटर ही नहीं करती, ठीक, तो उसमें शायद मैं अवॉइडिंग अपनाऊंगा, क्यों टाइम वेस्ट करें यार, छोड़ो। पर कोई ऐसी चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्धांत का विषय हो गया, तो फिर अलग विषय हो जाता है। फिर कई बार मैं कितना पावरफुल हूं इन अ गिवन सिचुएशन, कई बार मेरा बचपन कैसा बीता, मैंने बचपन से माता पिता को लड़ते हुए देखा है। तो हो सकता है मैं अवॉइडिंग मेरी अप्रोच बन जाए कि युद्ध अवॉइड करो यार, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो। मैं कोलैबोरेट पे सोचूंगा भी नहीं, पर मैं कौन, या तो फिर मैं अकोमोडेटिंग हो जाऊं। बचपन में से मुझे सिखाया गया भाई लड़कियों को एडजस्ट करना है, लड़कियों को एडजस्ट करना है, तो धीरे धीरे मेरा अप्रोच इन एनी कॉन्फ्लिक्ट विल बिकम अकोमोडेटिंग। बचपन से मुझे बताया गया कि नहीं भाई, तुम वो करो जो तुम्हें सही लगता है, तुम वो करो जो तुम्हें सही लगता है। आई मे बी कॉम्पिटिटिव, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपको क्या लगता है, मुझे लग रहा है कि आई एम इट, देन आई एम इट, लाइक दिस, आगे बढ़ते। सो देर आर मैनी मैनी सच एक्सपेरिमेंट जो गुहा की मानसिक स्थिति को दिखाते हैं। गुहा पिक्चर को पूरा देख नहीं पा रहे थे, जैसे शेरनी की पिक्चर में हम देख पा रहे हैं। वो जो देख रहे थे वो था नहीं वैसा, फुल व्यू कुछ और था, जो गुहा को दिख रहा था वो कुछ और था। इसीलिए गुहा क्रोध में थे, इसीलिए वो असंतुष्ट थे। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट निगोशिएशन पे हुआ था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, ये बैबकॉक ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक ही ड्राफ्ट, ठीक, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को लाया गया, कुछ को टेनेंट बनाया गया, कुछ को बनाया गया लैंड ओनर, मकान मालिक, और कुछ किराएदार बनाए गए। एक ही तरह का ड्राफ्ट उन्हें दिया गया और उस ड्राफ्ट पे उनको बोला गया विचार किया जाए, फिर आप नेगोशिएट करना किराए पे, कितना किराया होना चाहिए। सारी जानकारी दी गई, मकान की डिटेल है, सब कुछ सब कुछ। उन्होंने देखा कि जब किसी को किराएदार बनाया गया था
तो उसने उसी ड्राफ्ट को अलग तरह से पढ़ा, और जब किसी को मकान मालिक बनाया गया तो उसने उसी ड्राफ्ट को अलग तरह से पढ़ा। तो ड्राफ्ट तो सेम है, पर मैं उसमें क्या पढ़ रहा हूं डिपेंड क्या करता है, मैं किराएदार हूं या मकान मालिक हूं। आज भी बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में निगोशिएशन के लिए यह मॉडल पढ़ाया जाता है, बैबकॉक का मॉडल, कि किस प्रकार एक ही ड्राफ्ट को दोनों पक्ष अलग अलग तरह से देखते हैं। अगर मैं मकान मालिक हूं तो अलग देखूंगा उसी ड्राफ्ट को, और आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से। और अगर मैं किराएदार हूं तो अलग तरह से देखूंगा। इसी प्रकार, तो इसका मतलब मैं खुद को क्या समझता हूं, क्या मैं इस जगत का मालिक हूं, या मैं सोचता हूं मैं इस जगत में किराएदार हूं, आऊंगा और चला जाऊंगा। जगत का ड्राफ्ट तो एक ही है, पर मैं इसी ड्राफ्ट को अलग अलग देखता हूं। गुरु नानक के सामने भी यही जगत का ड्राफ्ट था, गुरु गोविंद सिंह जी के सामने भी यही जगत का ड्राफ्ट था। उनकी भी शादी हुई थी, उनके भी बच्चे थे, उनका भी परिवार था, उनके सामने भी चुनौतियां थी, उनके भी संघर्ष थे, उनकी भी वर्क लाइफ बैलेंसिंग के इश्यूज थे। सेम जगत का ड्राफ्ट। पर अगर मैं अपने आप को मकान मालिक समझूंगा कि मुझे रहना है, तो फिर मैं इस ड्राफ्ट को अलग तरह से पढ़ूंगा। पर अगर मैं इस जगत के ड्राफ्ट को केवल किराएदार बन के पढ़ता हूं, कल तो चले जाना है यार, तो कई चीजों में मेरा सोचने का तरीका बदल जाएगा। अभी अगर हम कल्पना करें कि आज का दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन हो, पता नहीं कितने लोगों को हम जाके माफ कर देंगे, कितने लोगों से के प्रति हमारा व्यवहार ही बदल जाएगा। तो इसलिए हम इस ड्राफ्ट को, जगत के ड्राफ्ट को कैसे देख रहे हैं, वो निर्धारित करेगा कि हम, वो किस पर निर्भर करता है, पहले तो हम खुद को कैसे देखते हैं, वैसे ही निर्भर करेगा हम जगत को कैसे देखेंगे। हम किराएदार हैं या मकान मालिक हैं। यही गुहा के साथ हुआ। गुहा उसको अलग तरह से देख रहा था, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट में था, प्रादिभाषिक सत्य में था। जान ही सानुज राम ही मारी, करो अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। अब देखिए, अब एक वो मिला है, केवल एक ट्रिगर, केवल एक थॉट आया मन में। सी हाउ माइंड थिंग्स। भरत सेना क्यों ला रहे? अब देखिए कैसे, इसको कहते हैं एसोसिएट थिंकिंग। अब दिमाग पूरी कहानी गढ़ेगा, और ऐसा अक्सर होता है। बस एक थॉट, उसने ऐसा क्यों बोला, अच्छा वो अपने आप को ऐसा समझती है, वो मुझे ऐसा समझती है, एंड उसके बाद फिर मैं और कहानी पे कहानी, उसने पहले भी ऐसा कहा था, उसके सामने उसने ऐसा कहा था, फिर उसने उसके सामने भी ऐसा कहा, वो हमेशा ऐसा करती है। अब वो सारी चीजें, अब देखिए कहानी कैसे है। वो एक बीज डाला था केवल संदेह का, अब देखिए कैसे वट वृक्ष बनता है, देखते जाइए। और यही क्लासिकली समाज में, देश में और घरों में होता है। एक थॉट है बस, भरत सेना ला रहे हैं, ठीक, आगे देखते जाइए। वो समझते हैं कि छोटे भाई और लक्ष्मण और राम को मार डालो, ठीक। तो पहली बात सेना ला रहे हैं, अब दूसरी बात आई, लक्ष्मण को मार डालेंगे, राम को भी मारेंगे, और फिर निष्कंटक राज्य करूंगा, ऐसा सोचते हैं। भरत ने हृदय में राजनीति का विचार नहीं किया, पहले तो केवल कलंक लगा था, अब वो मेरे हाथों मारे भी जाएंगे। अब देखिए बात और बढ़ रही है, अब मैं मार डालूंगा भरत को। कलंकित जीवन तो उसका था ही, अब उसको जीवन से भी हाथ जो धोना पड़ेगा। वो समझ नहीं पाया इसको, उसको लगा था वो निकल के चला जाएगा। वो भूल गया कि निषाद राज्य का भी राज्य होगा बीच में, मंत्रियों ने बताया तो होगा, इसका मतलब वो मुझे भी कुछ नहीं समझता, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बीज कहां से शुरू हुआ, छोटा सा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का अचरजु भरत अस करही, नहीं विष बेल अमीय फल पर फरही। आज तो अब सारे देवता, दैत्य और वीर भी जुड़ जाएं, तो श्री रामचंद्र जी को रण में जिताने वाला कोई नहीं है, रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो नहीं जानते कि राम को हराया नहीं जा सकता? वो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? क्योंकि भरत तो विष की बेल है, भरत का बीज तो कैकेयी है, उसकी तो मां ने भी ऐसे ही किया था, उनका तो परिवार ही ऐसा है। वो लोग तो शुरू से हमारे साथ अच्छा नहीं करते हैं, उन लोगों को तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है, इतने अहंकारी हैं वो लोग। अब वो बात कहां कहां तक पहुंच रही है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस विचारी गुह ज्ञाति, ज्ञाति सन कहेउ सजक सब हो, हतवा सहु बोरहु तरने की जई घाटारो। ऐसा विचार करके गुह ने कहा अपनी सारे जातियों वालों, सब लोग अब सावधान हो जाओ, नावों को कब्जे में कर लो, उन्हें डुबो दो, सभी घाटों को रोक लो, सभी पुलों को जला दो रास्ते के। सी, क्या चल रहा है ये सब? इन कॉन्वर्सेशन people are biased about others, that leads to distortion. At times our experiences make us biased. कई बार हमें जीवन के कुछ अनुभव होते हैं वो हमें बायस कर देते हैं। कई बार उस व्यक्ति के साथ जो हमारा पुराना अनुभव होता है वो हमें बायस कर देता है। कई बार जानकारी की कमी हमें बायस कर देती है। पर आप देखिए वो उसका रिजल्ट कैसा, कैसे दिमाग एसोसिएट थिंकिंग करता चला जा रहा है। अब मैं हर चीज को उसी एंगल से देखूंगा। एक एंगल बन गया मेरा, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, कुछ भी एंगल हो सकता है। एलजीबीटीक्यू का चश्मा लगा कि मैं अब हर चीज को, दुनिया को वैसे ही देखूंगा। अब एक बायस अप्रोच गुहा की हो गई। आगे बढ़े, फिर वो क्या कह रहे हैं? हो संजोइल होई होहु संजोइल रोकहु घाटा, टाटहु सकल मरे के टाटा, सनमुख लोह भरत सन लेहु, जियत न सुर सरी उतरन देहु। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और अब सब मरने को तैयार हो जाओ। अब ये युद्ध का समय आ गया है। क्या चल रहा है ये सब? कौन कर रहा है युद्ध? कहां हो रहा है ये युद्ध? और मैं भरत के सामने आमने सामने लड़ूंगा। युद्ध की स्ट्रैटेजी बनना चालू हो गई। जीते जी उन्हें गंगा के पार नहीं होने दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ओ माय गॉड, पूरी स्ट्रेटेजी बन गई और नावों को डुबो दिया गया, पुलों को जला दिया गया। सेना ने कसम खा ली कि अपने प्राण त्याग देंगे राम जी की रक्षा के लिए, और इसने डिसाइड कर लिया कि भरत से मैं लड़ूंगा। उनकी सेना में कौन कौन है और हमारी सेना तो छोटी है, तो हमें मरना ही है। ये सब चीजें हो गई, युद्ध के नगाड़े बज गए। समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, भरत भाई नृपु मैं जन नीचू, बड़े भाग असि पाए मीचू। युद्ध में मरण, और वो भी गंगा जी का तट, वो भी श्री राम का काज, और ये क्षण भंगुर शरीर को तो कल मर ही जाना है। प्रेरित कर रहा है वो अपनी पूरी टीम को लड़ने के लिए। यही समय है, इसी दिन के लिए हम पैदा हुए थे। काट डालो भरत को, टुकड़ों में बांट दो उसे। क्यों? क्योंकि युद्ध में मरण से गौरव प्राप्त होता है। वो भी गंगा जी के तट पे हम सब मरेंगे। हमारा लहू गंगा जी में बहेगा, हमें मुक्ति मिलेगी। राम काज में मरना है, और ये तो शरीर ही क्षण भंगुर है। अब आप सोचिए ऊपर से बैठ के विधाता कैसा मुस्कुरा रहा होगा। ये क्या चल रहा है? आईसिस का नाम सुना है आपने? ये क्या चल रहा है? ये क्या झंडे हैं? किसको किससे लड़ना है? कहां पहुंचना है? किसके लिए लड़ रहे हो? कौन सा राम काज है इसमें? ठीक है, और ऐसी मृत्यु बड़े भाग वालों को मिलता है। बताइए। सो राम काज में हम मर रहे हैं। अज्ञान में जब धर्म का नाम जुड़ जाता है वो विनाशकारी हो जाता है। जब स्वार्थ में धर्म धर्म का नाम जुड़ जाता है वो विनाशकारी। बस मैं अपने स्वार्थ को धर्म का नाम दे, बस वो कनेक्ट कर। और सबसे बड़ी बात यह है, धर्म को गलत परिभाषित करने वाले लोगों ने इस दुनिया को अधिक नुकसान पहुंचाया है धर्म को ना मानने वालों की तुलना में। इस दुनिया में ज्यादा नुकसान उन लोगों से हुआ है जिन्होंने धर्म को गलत परिभाषित किया है। ईश्वर के नाम पर युद्ध करने से पहले ईश्वर को समझना अनिवार्य है। हम जिसके नाम पे युद्ध कर रहे हैं उसको पढ़ें तो, उसको समझें तो। इसीलिए आप देखेंगे, आप बाहर निकलिए, जितने लोग नारे लगा रहे हैं इनमें से 99.99% लोगों ने कभी शास्त्र उठा के पढ़े ही नहीं होंगे। आप देखिए जितने भी आपको जिस भी देश में दिख रहे हैं पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि पढ़ना कठिन है, उसमें टाइम लगता है। नारे लगाने में कितनी देर लगती है? अभी हम ही ऐसी बातें करना शुरू कर दें, ठीक है, जो लोगों को लोगों से लड़ाए,
तो उसमें ज्यादा अकल लगाने की जरूरत थोड़ी, बस हम एक बीज दें कि आपकी जाति खतरे में, आपका धर्म खतरे में, आपकी सभ्यता खतरे में, आप खुद खतरे में, ये खतरे में, करते रहिए। सबके पास एटम बॉम्ब है, कुछ दिन बाद अच्छा किसी को किसी से कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक है। सो द पॉइंट इज, करते रहिए ये सब, और उसमें ईश्वर का कंपोनेंट भी जोड़ दीजिए। 1000 साल लड़ लिए भाई, कोई युद्ध आपने सुना 1000 साल चला हो, क्रूसेड? क्योंकि उसमें धर्म का कंपोनेंट था। तो उसमें हर व्यक्ति को लगता है मैं भगवान के लिए मार रहा हूं लोगों को। सोचिए आप। इसीलिए ईश्वर के नाम पर युद्ध करने से पहले ईश्वर को समझना अनिवार्य है। धर्म के नाम पर युद्ध करने से पहले धर्म को समझना अनिवार्य है। शस्त्र उठाने से पहले शास्त्र ज्ञान अनिवार्य है। अन्यथा आप अपने अज्ञान के युद्ध को धर्म का नाम देकर उसे विनाशकारी कर देंगे, और ऐसा दुनिया भर में होता रहता है। अन्यथा आप अपने भयों को धर्म का नाम देकर उसका विनाशकारी कर देंगे। मैं भी डरा हुआ, आप भी डरे हुए, मैं अटैक कर दूंगा आप पे, फिर आपको भी अटैक करना ही पड़ेगा। राम काज में मृत्यु से बड़ी सदगति कभी किसी को प्राप्त नहीं हो सकती, यह बात सच है। पर यह बात भी तो देखना जरूरी है कि वो राम काज है कि नहीं है। हम कहीं गए थे तो नारे लग रहे थे, जिस हिंदू का खून न खोले वो खून नहीं है, पानी है। तो हम उनके पास गए और हमने बड़ी विनम्रता से उनसे पूछा कि भाई किस चीज में खून खौलाना है, जरा हम भी तो समझे। क्योंकि गलत जगह खून खौल गया तो मुश्किल हो जाएगी, आप पे भी एफआईआर हो जाएगी। सही जगह खून ना खोला तो भी मुश्किल है। तो गलत सही क्या है, हमने उनसे पूछा, ये किस चीज पे खून खोलना चाहिए हमें बताइए। तो बोलते सर जब जब धर्म की हानि होगी। फिर हमने पूछा अच्छा ये धर्म क्या है, हमें थोड़ा समझाइए तो। आप 3 क्वेश्चन पूछिए, उनके सारे सारे उनकी जोश ठंडा हो जाएगा, कुछ नहीं पता उन्हें। ठीक। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, और दुनिया को हमें इससे बचाना है। ठीक है, आगे बढ़े। किस जगह खून खोलना है ये तो इंपॉर्टेंट है ना देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी काज करहूं रन भरारी, जस धवल ही भुवन दस चारी। तजई प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी जी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा, पूरे 14 लोकों में अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। पूरे 14 लोक, नीचे के 6 ऊपर के 6, वो लड़ाई देखेंगे जो आज मैं लड़ने जा रहा हूं। और मैं श्री राम जी के चरणों में उनके काज के लिए प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर मैं मर गया तो राम काज में मेरा मोक्ष प्राप्त होगा, अगर मैं जीत गया तो मेरा यश सब तरफ फैलेगा। इससे बेहतर कोई लड़ाई नहीं। ये बिल्कुल सच बात है। भगवान कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं। पर सबका आग्रह है पहले देख लीजिए कि क्या ये सच में राम काज है, उससे पहले राम को समझ लीजिए। साधु समाज ना जाकर लेखा, राम भगत मही दासु न रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौबन बिपट कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं, और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वो अपनी माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने का कुल्हाड़ा मात्र है। बहुत सुंदर बात है। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है, जो साधु नहीं है, और श्री राम जी के भक्तों में उसका नाम नहीं आता, वो यूं ही पैदा हुआ है। बिल्कुल ये 100% सच बात है। हम इसीलिए पैदा थोड़ी हुए आके खा के पी के चले जाएंगे। हम बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट के लिए पैदा हुए हैं, अंतःकरण शुद्धि के लिए पैदा हुए हैं, वासनाओं को जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो साधु बनने के लिए पैदा हुए हैं, और उसका रास्ता राम भक्ति है। उसका रास्ता है मोक्ष की ओर, मुमुक्षुत्व से जाना। नहीं तो फिर वजन बढ़ा दिया हमने। आजकल सुन रहे हैं नई एयरलाइंस ऐसा कर रही हैं कि जब आप एयरबॉर्न होंगे उससे पहले आपको भी तोला जाएगा आपके वजन के साथ, और उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कितने का टिकट आएगा। फाइन। पर्सनली हमें इससे बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि हम तो बहुत ट्रैवल करते हैं। तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि अगर, चूंकि हवाई जहाज में टोटल वजन इंपॉर्टेंट होता है, तो टोटल जुड़ना चाहिए व्यक्ति और उसका लगेज मिल के वजन डिसाइड होना चाहिए। इससे लोग प्रेरित होंगे खुद को भी मजबूत रखने के लिए, और दूसरी बात यह है कि वो ज्यादा सामान ले जा पाएंगे। खैर, सो व्हाट हैपेंड इज कि वो कह रहे हैं कि भाई ये पृथ्वी पे भार है वो लोग जो बड़े उद्देश्यों से प्रेरित नहीं है। और
वो तुलसीदास जी लिखते हैं, वो माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने की कुल्हाड़ी है। मतलब मदर हैज अननेसेसरी गॉन थ्रू लेबर पेन बाय ब्रिंगिंग देम लाइफ, बिकॉज दे आर नॉट वर्थ इट। देखिए अब आगे, विगत विषाद निषाद पति सबही बढ़ाई उछालो उछाओ, सुमरी राम मागे तुरत तरकश धनुष सनाओ। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय कर कर निषाद राद विषाद रहित हो गया। अब कोई विषाद नहीं, अब बस जीवन का अंतिम लक्ष्य है मरण। मरेंगे जाके रामचंद्र जी के लिए, क्योंकि भरत को हरा तो सकते नहीं थे। सबका उत्साह बढ़कर रामचंद्र जी का स्मरण करके तरकश धनुष कवच सब इकट्ठे हो गए, पूरी न्यूक्लियर वेपन तैयार है। बेगहु भायु सजहु सजो, सुनी रजाई कदराई नको, भले ही नात सब कर ही सहर्षा, एक ही एक बडाव ही करशा। तो उन्होंने बोला, भाइयों अब तैयार हो जाओ, सामान ले आओ, मेरी आज्ञा सुन के अब कोई मन में कायरता न लाए। बहुत अच्छा कह के सब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए कि भरत के आते ही युद्ध कर दिया जाएगा। यह बिल्कुल सच बात है कि जब राम नाम हमारे साथ जुड़ता है, अपने प्रण में राम को जोड़ लीजिए, वो प्राण बन जाएगा। अपने प्राण में राम को जोड़ लीजिए, वो प्राण बन जाएगा, अखंड हो जाएगा। अपने उद्देश्यों से राम को जोड़ दीजिए, आपके उद्देश्य अखंड हो जाएंगे। एक्स्ट्रा ताकत हमारे पास होती है, वही इनके साथ हो रहा है। और फिर वो आगे पूरी स्पीच चल रही है, बिल्कुल आज जान पर उतरना है। भायु लावहु धोक जनी, आजू काज बड़ मोहि, सुनी सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न हुई। भाइयों, धोखा न खाना, अब मरने से नहीं घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुन के सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए और अधीर होके बोले कि अब हम इस युद्ध को लड़ने को तैयार हैं और अब रामकाज के लिए अंतिम प्राण तक दे देंगे। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटुक बिनु भट बिन घोरे, जीवत पाऊ न पाछे धरही, रुंड मुंड में मेदनी करही। हे नाथ, वो सब कह रहे हैं, सारे सैनिक भी अब बिल्कुल उनकी भी रगों में खून तेजी से दौड़ रहा है। रामचंद्र जी के प्रताप और आपके बल से हम भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। एक व्यक्ति यहां से जिंदा नहीं जाएगा, सबको काट डालेंगे, जानवर तक को नहीं छोड़ेंगे, एक एक घोड़े को मार डालेंगे, एक एक व्यक्ति को मार डालेंगे। जीते जी एक एक पैर हम में से कोई पीछे नहीं रखेगा, या तो हम मरेंगे या उनको मारेंगे। धरती को रुंड मुंडमय कर देंगे। आज पूरी धरती खून से भर जाएगी, नरमुंडों से भर जाएगी, लाशें पड़ जाएंगी। ये सब सब पूरे तैयार है। दीख निषाद नाथ भलटोल हूं, कहू बजाओ जुझारू ढोलो, ए तत कहत छींक भय बाए, कहू सुनगन खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों को देख के कहा, बहुत अच्छा, अब युद्ध की ढोल बजाना चालू करो। इतना कहते हुए बाएं ओर से किसी ने छींका। शगुन विचार करने वालों ने कहा, खेत सुंदर होंगे, ये तो शुभ शगुन है युद्ध का। बिल्कुल अब ये समय आ गया है कि युद्ध करेंगे। अब युद्ध के नगाड़े बज गए, सब जान देने को तैयार, जान लेने को तैयार, युद्ध सज गए, हथियार आ गए, कस्में खाली गई और अब बस युद्ध के लिए तैयार। अब पूरी धरती को खून से पाट देंगे। इतना जोश सब में आ गया। अचानक इतने जोश के बीच में एक बूढ़ा व्यक्ति आया, कमजोर सा। बूढ़ू एक कहू सुगन बिचारी, भरत ही मिलह न होई रारी, रामहु भरत मनाव न जाही, सगुन कह अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने कहा, तो ठीक है, आप मार डालना, सबको काट देना, खून की नदियां बहा लेना, किसी को मत छोड़ना, ये तो राम काज है, सब कर लेना, पर एक बार बात तो करके देख लीजिए। भारत से एक बार बात तो कर ले। इतनी बड़ी सेना सजा ली, युद्ध के नगाड़े बजा दिए, भरत राम जी को हो सकता है मनाने भी तो जा रहे हो। ठीक, ये शगुन का मतलब ये भी तो हो सकता है कि विरोध नहीं करना है, एक बार बात तो करिए। योग्यता कभी अनुभव का स्थान नहीं ले सकती, अनुभव अनुभव होता है। ठीक, संवाद हर समस्या का समाधान है। रिश्तों में संवाद शुरू कीजिए, धैर्य के साथ संवाद। संवाद हर विवाद का समाधान है।
उस बुजुर्ग ने कहा, एक बार शांति से बात करके तो देखिए। लेट्स टॉक, ही सेड, लेट्स गो एंड टॉक वंस। सुनी गुह कहि नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताहि विमूढ़ा। भरत स्वभाव सील बिन बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिन बूझ जूझे। ये सुन के निषाद राज ने कहा कि वैसे कह तो ठीक रहा है, हम थोड़ा जल्दी ही जोश में आ गए, और बिना किसी बात पर विचार किए काम करने वाले बाद में पछताते भी हैं। भरत जी के मन की बात जानना जरूरी है, और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। लेट्स टॉक फर्स्ट। गहूं घाट बट समिट, गहूं घाट बट समिति सब लेहु मर्म मिल जाए। बूझी मित्र अरि मध्य गति, तस तब करहूं आए। तो इसीलिए उसने फिर राजा ने कहा, हे वीरों, अब तुम सब इकट्ठे तो हो ही गए हो, आर्मी डिप्लॉयड हो ही गई है, पर अभी थोड़ा रोक लो, मैं जाता हूं, पहले मैं मिल के आता हूं भरत जी से। कि उनका भाव मित्र का है कि शत्रु का है जरा समझता, फिर आके बताऊंगा करना क्या है। ठीक। दुनिया भर में आप अपने अंदर भी सोच के देखिए, गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू थिंक, कितने विवाद थे जो टाले जा सकते थे जीवन के, बताइए। कितनी गलत फहमियां थी जो अवॉइड की जा सकती थी, कितनी बातें थी जिनको बढ़ने से रोका जा सकता था, कितनी जगह थी जहां मैं, जो मुझे सही लग रहा था और जो उसे सही लग रहा था, हमने एक दूसरे से ढंग से, धैर्य से एक दूसरे की बात समझते हुए बात भी नहीं कर पाए हम, और युद्ध इस कदर पहुंच गया। आप में से कितने लोगों को ऐसी कोई भी घटना याद आ रही है जो सुलझ सकती थी, या उतनी नहीं बिगड़ती जितनी अभी बिगड़ गई है, उसे संभाला जा सकता था? कैन यू रेज योर हैंड्स? तो ये यही निषाद राज कर रहे हैं। उनका हेतु बुरा नहीं है, जैसे हमारा हेतु बुरा नहीं होता, पर अंततः युद्ध तो हो जाता है ना रिश्तों में। हेतु तो दोनों का अच्छा है, भरत भाई इसको मनाने जा रहे हैं, वो राम की रक्षा के लिए लगे हुए, हेतु दोनों का अच्छा है, पर संवाद की कमी, सामंजस्य की कमी। प्लीज एश्योर कीजिए, इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग इन लाइफ। जब हम संवाद करते हैं तो हमें कई बार पता पड़ता है दोनों ही सही है, दोनों के गलत होने की जगह। ऐसा कितनी बार हुआ, हम देखते थे, हम पढ़ते हैं, आज भी देखते हैं, दुनिया भर का इतिहास इस बात से भरा पड़ा है। याद कीजिए क्यूबा, रशिया ने क्यूबा में एक मिसाइल बेस बनाया, अमेरिका को लगाया, हमारे लिए अमेरिका ने अटैक कर दिया, और कितने लोग मारे गए उसमें। ऐसे ही कभी ब्रिटेन और अमेरिका का युद्ध इसी कारण हुआ। अमेरिका को लगा कि ब्रिटेन व्यापार रोक रहा है और मूल जनजातियों को भड़का रहा है। इवन व्हाइट हाउस जल गया इस युद्ध में, संसद भवन जल गए। कारगिल युद्ध, भारत बात कर रहा था शांति के लिए, ऐसा मान लिया गया शायद कि भारत की कमजोरी है, सैकड़ों सैनिक दोनों तरफ शहीद हुए उस युद्ध में। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कारगिल में। द्वितीय विश्व युद्ध, कितने युद्ध हो गए, करोड़ों लोग मर गए, केवल कम्युनिकेशन की कमी। कितने सारे युद्ध के रोके जा सकते थे यदि हम कम्युनिकेट करते प्रॉपरली। ये क्लासिक एग्जाम्पल है गुहा और भरत का, कि कैसे संवाद की कमी से बड़े बड़े युद्ध होते हैं और पीपल ब्लीड। आज से शपथ लें, संवाद की कमी कभी नहीं होने देंगे। कितना ही हम किसी से डिसएग्री करते हो, पेशेंट, कंपैशनेट, नॉन जजमेंटल लिसनिंग देंगे, फिर निर्णय लेंगे, तो कई विवाद टाले जा सकेंगे। विजेता वो नहीं होता जो हर विवाद जीतता है, विजेता वो होता है जो विवादों में पड़ता ही नहीं है, जो विवादों को, विवाद बड़े होने से पहले ही सॉल्व कर देता है, ताकि उसकी एनर्जी डिप्लीट ना हो। हमें बहुत आगे जाना है, जीवन के बहुत सारे लक्ष्य हैं, अगर इन्हीं सब चीजों में उलझे रहेंगे तो सारी एनर्जी तो यहीं डिप्लीट हो जाएगी। इसीलिए भी अपने लक्ष्यों को सोचकर संवाद करके एनर्जीज को बचाना जरूरी है, क्योंकि दोनों राममय है, ऐसा भी नहीं है। निषाद भी राममय है, भरत भी राममय है, पर यह समझना जरूरी है, नहीं तो एनिमल अटैकिंग एनिमल, एनिमल ऐसे ही तो अटैक करते हैं। इसको ये भी डरा हुआ, ये भी डरा हुआ, दो डरे हुए लोग एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं।
एंड पूरी दुनिया इस बात का उदाहरण है। आपको ऐसे सैकड़ों युद्ध मिल जाएंगे घर में और बाहर, जब दोनों अपनी अपनी असुरक्षाओं से ग्रसित होकर एक दूसरे पर अटैक करते हैं। हैव यू सीन इट हैपनिंग? तो चलिए आज के सेशन से यही सबक लें कि जीवन को राममय बनाएं, संवादमय बनाएं और अपनी ऊर्जाओं को डिप्लीट होने से बचाएं। आज के लिए इतना ही। आप अपने लेसन्स ऑफ लर्निंग, आज क्या क्या सीखा, लेसन्स फॉर लाइफ, वो लिखिए, हम भी आपको बताते हैं हमने क्या सीखा आज के सेशन में। व्हाट आर द लेसन्स ऑफ लाइफ, जहां से हम देख पा रहे हैं। विल हैव ए क्विक सो आई एम जस्ट राइटिंग इट। गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर उसको मन से समझना चाहिए। वी नीड टू अप्रिशिएट दैट थिंग। दुखी मनुष्य के दोष मत देखिए, उसकी भावनाओं को समझिए। जैसे कपड़ों के बिना गहने व्यर्थ हैं, वैसे वैराग्य के बिना बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। जैसे बिना राम के ये सारा जगत शोक समुदाय है। मटेरियलिज्म विदाउट स्पिरिचुअल एलिवेशन इज नथिंग बट द ओशन ऑफ सॉरो। जैसे रोगी के लिए शरीर के सारे भोग बेकार हैं, उसी प्रकार के हरि भक्ति के बिना, अगर उद्देश्य सही नहीं है तो जोग और तप बेकार है। जैसे जीव बिना सुंदर देह के व्यर्थ है, जैसे वैसे राम जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए मत सोचिए कि परलोक लोक क्या होगा, ये सोचिए कि क्या लॉ ऑफ कर्मा मुझे सही ढंग से देखेगा। व्यक्ति लोक है और परलोक उसका आईना उसके कर्मों का। और मोक्ष को प्राप्त किए बिना मन की जलन कभी समाप्त होती नहीं है। मन रूपी सीता का आत्मा रूपी राम से मिलन होने पर ही अमन हो पाता है, शांति हो पाती है। अनित्य वस्तु कभी नित्य प्रसन्नता नहीं दे सकती। जब तक मेरी प्रसन्नता आदित्य नहीं अनित्य पर निर्भर है, जब तक मेरी प्रसन्नता अनित्य पर निर्भर है, तब तक जीवन में, आई एम सो सॉरी, I'll correct it later. सॉरी। जब तक, हाँ, नेक्स्ट, ईश्वर शरणागति से मनुष्य शांति के भाव को प्राप्त होता है। हम सब ये अखरता भाव नहीं, शांति के भाव इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम सब पर्पस ऑफ लाइफ के वियोग के विष से जले हुए हैं। वी शुड हैव पर्पस ऑफ लाइफ। इमोशनल फ्रीडम, स्पिरिचुअल एलिवेशन, यही आनंद का बीज मंत्र है। जब कोई व्यक्ति राममुखी होने का प्रण लेता है, सब उसके साथ हो लेते हैं। होना चाहिए हमें। वह संपत्ति, घर, मित्र, माता, भाई व्यर्थ हैं जो राम के चरणों में मदद ना करें। अगर हमारा ये किसी काम का नहीं है, यदि हम किसी के रामचरण जी के चरणों में सम्मुख होने में मन से सहायता न करें तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। अपने जीवन को पूर्णतः राम काज में समर्पित करने से पहले आश्रम अनुरूप व्यवस्था करे। स्वयं कष्ट में होकर दूसरे के कष्ट को समझना देवत्व है। राम मार्ग जगदीश्वर का मार्ग है, व्रत उसका माध्यम है। वाम मार्ग जगत का मार्ग है। प्रादिभाषिक सत्य सृष्टि एवं दृष्टि। इन कॉन्वर्सेशंस पीपल आर बायस्ड अबाउट अदर्स दैट लीड्स टू डिस्टॉर्शन एट टाइम्स। आर ओन एक्सपीरियंस, आर नहीं, ओ यू आर, आर ओन एक्सपीरियंस मेक अस बायस। ये सेशन हमने आज सुबह 3 बजे उठ के बनाया। आई एम रियली सॉरी, इसलिए कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी। एट टाइम्स आर एक्सपीरियंसेस विद दैट पर्सन मेक्स अस बायस्ड। कल कॉर्नेल में थे तो वहां से आने में काफी लेट हो गए। जब अज्ञान में धर्म का नाम जुड़ जाता है तो वह विनाशकारी हो जाता है। जब स्वार्थ में धर्म का नाम जुड़ जाता है तो विनाशकारी हो जाता है। धर्म को गलत परिभाषित करने वाले लोगों ने इस दुनिया को अधिक नुकसान पहुंचाया है धर्म को न मानने वालों की तुलना में। ईश्वर के नाम पर युद्ध करने से पहले ईश्वर को समझना अनिवार्य है। धर्म के नाम युद्ध करने से पहले धर्म को समझना अनिवार्य है। शस्त्र उठाने से पहले शास्त्र ज्ञान अनिवार्य है। अन्यथा आप अपने अज्ञान के युद्ध को धर्म का नाम देकर उसे विनाशकारी कर देंगे। अन्यथा आप अपने भयों को धर्म का नाम लेकर विनाशकारी कर देंगे। राम काज में मृत्यु से बड़ी सदगति प्राप्त नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है। राम काज में अगर जीत गए तो आनंद होता है, मृत्यु हो गई तो मुक्ति होती है। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और राम भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वो तो भार है धरती पर। उसके लिए माँ ने यूं ही लेबर पेन लिया है। अपने प्रण में राम को जोड़ लीजिए, वो अखंड हो जाएगा। अपने उद्देश्य में राम को जोड़ लीजिए, अखंड हो जाएगा। योग्यता कभी अनुभव का स्थान नहीं ले सकती। संवाद हर समस्या का समाधान है। संवाद हर विवाद का समाधान है। बिना विचारे काम करने वाले मूर्ख बाद में पछताते हैं। यदि हम एक दूसरे को समझने में वे समय व्यतीत करें तो समस्त युद्ध टाले जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही।